ये जो समय रहेगा नई नौकरी का, यही भाग्योदय का भी समय है। धनु लग्न वालों के लिए जो सबसे अच्छी घटना रहेगी वो कि आपका विवाह इस साल हर हाल में तय हो ही जाएगा। इस बीच में आपको कुछ विशेष धन लाभ अवश्य होगा। इस बीच में आपका कोई नया प्रेम संबंध हर हाल में बनेगा। इस बीच में आपका मकान और वाहन आप नया खरीद सकते हैं या बदल सकते हैं। नमस्ते साथियों, आज इस कार्यक्रम में मैं आपको वार्षिक राशिफल 2025 धनु लग्न के बारे में बताऊंगा कि साल 2025 365 दिन आपके साथ क्या अच्छी और बुरी घटनाएं होंगी। साथ ही आवश्यक उपाय भी आपको बताया जाएगा। इस राशिफल को आपको धनु लग्न के हिसाब से देखना है। धनु राशि और बोले जाने वाले नाम के हिसाब से आपको इसे नहीं देखना है। अब आप अपना धनु लग्न कैसे पता करेंगे वह मैं आपको बता देता हूँ। जब आप अपनी लग्न कुंडली खोलते हैं ऑनलाइन या आपके पास पहले से उपलब्ध है, तो उसमें जो लग्न कुंडली होती है उसमें जो प्रथम भाव होता है, उस प्रथम भाव में जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, उसमें यदि 9 की संख्या लिखी है तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपका धनु लग्न हुआ। तो ये कार्यक्रम आपके लिए है। अगर आपकी कुंडली में यहाँ पर संख्या कोई और लिखी है तो आप उस आधार पर देख सकते हैं। मैंने सभी 12 लग्नों का राशिफल उपलब्ध करवा रखा है। तो अब मैं शुरू करता हूँ आपके स्वास्थ्य से। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा और जो लोग पहले से बीमार चल रहे थे उनकी बीमारी ठीक होने का जो समय रहेगा वो है 15 मई से 18 अक्टूबर के बीच में, और साथ ही 5 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में। इस बीच में या तो आपको अच्छा चिकित्सक मिल जाए या आपकी वो दवाइयाँ जो आप पहले से खा रहे हैं वो आपकी फिर से काम करने लग जाएं। बड़े धन लाभ की बात करें तो उसके लिए समय रहेगा 14 जनवरी से 12 फरवरी, और साथ ही 19 अक्टूबर से 4 दिसंबर के बीच में। इस बीच में आपको कुछ विशेष धन लाभ अवश्य होगा, और यही वो समय है जब आप अपना पैसा कहीं पर सही जगह निवेश कर सकते हैं। यदि आप अपना धन किसी को दे दिए थे और वो व्यक्ति आपका पैसा वापस नहीं कर रहा था, तो रुके हुए धन के वापस आने का जो समय रहेगा वो रहेगा 6 जून से 14 जून के बीच में। इस बीच में यदि आप उस व्यक्ति से अपना धन मांगते हैं जिसे आपने दे दिया था, थोड़ा सा जोर डालकर आपको मांगना होगा, तो वो व्यक्ति आपका धन वापस कर देगा। मकान या वाहन यदि आप खरीदना या बदलना चाहते हैं तो उसके लिए जो सबसे अच्छा समय रहेगा 14 मार्च से 13 अप्रैल के बीच में, और साथ ही 17 सितंबर से 4 दिसंबर के बीच में। इस बीच में आपका मकान और वाहन आप नया खरीद सकते हैं या बदल सकते हैं। यदि आप अपनी किसी संपत्ति को बेचना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि उसका एक सही मूल्य आपको मिले, तो संपत्ति के सही मूल्य पर बेचने का जो समय रहेगा वह 28 जुलाई से 12 सितंबर के बीच में रहेगा। इस बीच में आप अपनी जो भी संपत्ति को बेचेंगे उसका एक सही मूल्य आपको मिलेगा। यदि आप प्रसिद्धि पाना चाहते हैं या आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जहां पर आपको लगता है कि आपका काम लोगों के सामने आना चाहिए, तो प्रसिद्धि मिलने का जो समय रहेगा वो रहेगा 14 मार्च से 13 अप्रैल के बीच में, और साथ ही 17 सितंबर से 4 दिसंबर के बीच में। इस बीच में आपको भारी प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी ही होगी। यदि आप धनु लग्न के हैं और आप भाई बहनों में सबसे बड़े हैं और आपकी माताजी 70-75 वर्ष के आसपास हो चुकी हैं, तो इस वर्ष वो चली जाएंगी, और उनके जाने का जो समय रहेगा वो रहेगा 1 जनवरी से 18 मई के बीच में। इस बीच में आपकी माताजी चली जाएंगी। विद्यार्थियों की शिक्षा की बात करें तो 15 मई से 31 दिसंबर के बीच में विद्यार्थियों के लिए ये सबसे अच्छा समय रहेगा। इस बीच में शिक्षा में बहुत अच्छे से मन लगेगा। यदि आप धनु लग्न के हैं और आप विवाहित हैं, चाहे पुरुष चाहे स्त्री, और आप संतान प्राप्ति के लिए विचार कर रहे थे, संतान के गर्भधारण के लिए जो सबसे अच्छा समय रहेगा वो रहेगा 14 अप्रैल से 14 मई के बीच में, और साथ ही 17 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में। नया प्रेम संबंध बनने का जो समय रहेगा वो रहेगा 14 अप्रैल से 14 मई के बीच में, और साथ ही 17 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में। इस बीच में आपका कोई नया प्रेम संबंध हर हाल में बनेगा। पुराने प्यार के वापस आने का जो समय रहेगा
वो मैं आपको बता देता हूँ। वो रहेगा 27 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में। इस बीच में आपका पुराना प्यार जो कभी बहुत पहले आपसे दूर हो गया था वो वापस आएगा। व्यापार 365 दिन सामान्य रूप से चलता रहेगा। यदि आप धनु लग्न के हैं और आप विवाह के योग्य हो गए हैं और आपकी कुंडली में विवाह का योग है, तो विवाह तय होने का जो सबसे अच्छा समय रहेगा वो है 1 जनवरी से 13 जनवरी और साथ ही 15 मई से 18 अक्टूबर और साथ ही 5 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में। इस बीच में आपका विवाह हर हाल में तय हो ही जाएगा। अगर आपकी कुंडली में पहले से तलाक का योग है, चाहे आप पुरुष हो या स्त्री, और आप धनु लग्न के हैं, तो तलाक होने का जो समय रहेगा वो है 21 जनवरी से 2 अप्रैल के बीच में और साथ ही 15 मई से 18 अक्टूबर के बीच में। इस बीच में आपका तलाक हर हाल में हो ही जाएगा। तलाक होने के लिए नियम ये है कि दोनों के बीच में कोई तीसरा आ गया हो। यदि आप अपने जीवन साथी से लड़ाई होकर लंबे समय से दूर रह रहे थे और आप सोच रहे थे कि आपका जीवन साथी आपके पास वापस आना चाहिए, तो जीवन साथी से फिर से मिलने का इस पूरे साल में कोई भी योग नहीं बन रहा है। यदि आप कर्ज के दबाव में हैं और आप अपने कर्ज को उतारना चाहते हैं, तो उसके उतरने का जो सबसे अच्छा समय रहेगा वो 15 मई से 14 जून के बीच में और साथ ही 16 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में। इस बीच में आपका कर्ज उतर जाएगा यदि आप उतारना चाह रहे थे तो। और ये उनके लिए काम करेगा जो उतारना चाहते हैं। जो नहीं उतारना चाहते उनके लिए कोई बात नहीं। तांत्रिक क्रिया होने का जो समय रहेगा वो रहेगा 26 जुलाई से 20 अगस्त के बीच में। इस बीच में आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया हो सकती है। थाना, न्यायालय, कारावास और वकील साहब, इन सब का जो समय रहेगा वो रहेगा 27 फरवरी से 6 मई के बीच में। यदि आपकी कुंडली में पहले से इन सब चीज़ों का योग बन के आया है तो इस बीच में आपके लिए समस्याएं ज़्यादा बढ़ेंगी। ऊपरी प्रभाव का जो समय रहेगा वो रहेगा 1 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में और साथ ही 3 अप्रैल से 18 मई के बीच में। इस बीच में आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके आसपास कोई है पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है। मांस और अंडा खाने वालों के लिए समस्याएं अधिक बढ़ेंगी। यदि आप धार्मिक यात्रा पर जाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ये धार्मिक यात्रा आपके लिए बहुत अच्छी यादगार बन जाए, तो धार्मिक यात्रा पर जाने का जो सबसे अच्छा समय रहेगा वो है 17 अगस्त से 16 अक्टूबर के बीच में। इस बीच में आप धार्मिक यात्रा पर जाएंगे तो आपका अनुभव काफ़ी अच्छा होगा। यदि आप अपनी शिक्षा को पूरा किए हैं और आप नई नौकरी की तलाश में हैं, तो इस वर्ष आपको नई नौकरी अवश्य मिलेगी और उसके मिलने का जो समय रहेगा वो है 17 अगस्त से 16 सितंबर के बीच में। ये जो समय रहेगा नई नौकरी का, यही भाग्योदय का भी समय है। यदि आप अपनी नौकरी को बदलना चाहते हैं तो नौकरी बदलने का जो समय रहेगा वो है 17 सितंबर से 16 अक्टूबर के बीच में। इस बीच में आप अपनी नौकरी बदलते हैं तो आपको लाभ ज़रूर होगा और यही वो समय रहेगा जिस बीच में आपका प्रमोशन भी होगा। यदि आप किसी भी कार्य से विदेश जाना चाहते हैं, घूमने के लिए, नौकरी करने के लिए या रिश्तेदारों से मिलने के लिए, तो उसके लिए जो समय रहेगा वो रहेगा 16 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में। इस बीच में आप यदि विदेश जाते हैं तो आपका अनुभव काफ़ी अच्छा होगा। और जो लोग विदेश से स्थायी रूप से अपने घर वापस आना चाहते हैं तो उसके लिए जो समय रहेगा 27 अक्टूबर से 6 दिसंबर के बीच में। इस बीच में आप घर वापस आ सकते हैं। धनु लग्न वालों के लिए जो सबसे अच्छी घटना रहेगी वो कि आपका विवाह इस साल हर हाल में तय हो ही जाएगा। और धनु लग्न वालों के लिए जो सबसे बुरी घटना है वो है वृद्ध माँ का निधन और 1 जनवरी से 18 मई के बीच में हृदयाघात की संभावना और साथ ही वाहन दुर्घटना की संभावना प्रबल है। धनु लग्न वाले 365 दिन के लिए क्या उपाय करें वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप आजीवन शाकाहारी रहने का संकल्प ले लें और साथ ही आधे घंटे रोज़ाना नंगे पैर घास या मिट्टी पर चलने की आदत डाल लें। और इसके साथ तीसरा उपाय
कि आप अपने घर की सभी दीवारें सफ़ेद रंग की करवा दें। जो भी व्यक्ति ये 3 उपाय करता है उसका ये साल ही नहीं पूरा जीवन अच्छा हो जाएगा। मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और चैटवाइज पर भी हूँ। चैटवाइज एक ऐसा सोशल मीडिया ऐप है जहाँ पर आपको कंपनी के शेयर्स भी मिलते हैं ऐसी कंपनी के। तो इसकी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आप लोग यूट्यूब पर घंटा भी बजा लें जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस आपको पता चल जाएं। और जो लोग कुंडली दिखाना चाहते हैं वे लोग व्हाट्सएप पर नमस्ते लिखकर भेज सकते हैं। मैं चलता हूँ, आपसे मिलूँगा अगले कार्यक्रम में। नमस्ते।